नमस्ते और स्वागत है आपका सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया में। यहाँ हम उन माओं से मिलते हैं जिनकी कहानी दिल से जुड़ी होती है। इसी सफर में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी मेहमान जिनकी जर्नी मोटिवेशन से भरी हुई है, एक टीचर जिनके अंदर बचपन से ही पढ़ाने का जुनून है, एक माँ जिनके लिए फैमिली सबसे ऊपर है और उन्होंने समय समय पर अलग अलग तरह से अपने जीवन को नए रूप में ढाला है, और संगीत जिनकी आत्मा है और जो जीवन के हर मोड़ पर अपने सपनों को संजोया है। इसी सफर में आज हम मिलते हैं स्नेहा जी से। वेलकम टू माय चैनल स्नेहा जी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और अपना इतना बहुमूल्य समय आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मालती जी कि आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे आपके चैनल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि ये माँ लोगों के ऊपर बेस्ड है, मतलब डिफरेंट रोल्स विच वी प्ले इन आवर डेली लाइफ उससे रिलेटेड है। सो इट्स वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। थैंक यू। सो स्नेहा जी, जैसे कि हमारी बातचीत हुई थी तो मैं तो जानती हूँ आपके बारे में, आपकी पूरी जर्नी के बारे में। तो क्या आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे अपनी जर्नी की, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा आपका बचपन? जी जी बिल्कुल। जब मैं छोटी थी, मतलब आई वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल। वहां पे मेरे ग्रैंडफादर उस समय इंडियन रेलवेज में जॉब करते थे, तो वहां पे मेरा जन्म हुआ। फिर हम उत्तर प्रदेश में एक शहर है मुरादाबाद, वहां शिफ्ट हुए एंड देन स्कूलिंग एंड ऑल वहीं से हुआ। बचपन से ही एक शौक था कि टीचिंग करने का, तो एक आदत थी सोसाइटी के लोगों को बुला के, छोटे छोटे बच्चों को बुला के शुरू से ही टीच करती थी। आई मीन एज ए टीचर रोल प्ले करती थी, तो वो एक शौक था। तो वही पढ़ाने का एक शौक सा रहता था कि हाँ अपने सिबलिंग्स को, कजिन्स को। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के टाइम पे ऑफिशियली ट्यूशन स्टार्ट कर दिया कि पास में, आसपास में जितने लोग रहते थे, अगर उनको कुछ हेल्प चाहिए रहता था, मैं इंग्लिश का बेसिकली ट्यूशन देती थी, ग्रामर के लिए। तो वो बच्चे आना शुरू करते थे। देन ग्रेजुएशन से ही मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। फिर अपना स्टडी भी कंटिन्यू रखा, साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आफ्टर दैट बीएड में एडमिशन लिया। मेरे फादर चाहते थे कि सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करो, तो वो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता था और मुझे लगता था दिस इज इजियर एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई लाइक टू डू इन माय लाइफ। तो आपका इंटरेस्ट भी था टीचिंग में? एग्जैक्टली। तो बचपन से ही आप टीचिंग वाले, मतलब टीचर और स्टूडेंट वाले गेम्स वही। ग्रेट। तो फिर पापा को कन्विंस किया कि मुझे ये काम पसंद है, मुझे टीचिंग में जाना है करके। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया। देन उसके लिए बीएड में एडमिशन लेना होता था, वो लिया, 1 साल का कोर्स किया एंड देन स्कूल्स में अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो यहीं से आपकी टीचिंग वाली जर्नी स्टार्ट हुई। एग्जैक्टली। तो जैसा कि आपने बताया कि आप अंडाला में, वहां पे आप बॉर्न हुई, फिर आप आ गई मुरादाबाद। तो मतलब आपको, मतलब कुछ ऐसी यादें हैं जो आपको आपके जहन में हैं और आप उसको मतलब याद करती हो अभी भी? अंडाल का तो ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि बहुत छोटी थी। थोड़ा बहुत कुछ फ्लैशबैक में अगर आता है तो ग्रैंड पेरेंट्स की पिक्चर आती है कि हाँ वो होते थे, उनके साथ बैठते थे डिनर करना, वो सब। मेन मुरादाबाद में ही रहे तो वहां का फ्रेंड सर्कल याद आता है। लोकेलिटी में जो गेम्स हम खेलते थे मिलके, वही टीचर वाला, टीचर स्टूडेंट वाला। स्पोर्ट्स में उसके अलावा इंटरेस्ट था शुरू से। तो क्रिकेट है, ये वॉलीबॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलती थी। तो वहाँ जितने बॉयज होते थे उनके ग्रुप में जाके सारे गेम्स खेलती थी। मतलब गेम्स में था मेरा शुरू से इंटरेस्ट। तो गेम्स में तो अभी भी तो आप खेलती हैं ना? हाँ, अभी भी जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर खेलने का तो मैं खेलना चाहती हूँ। पीछे नहीं है। तो फिर आप बताएंगे कैसे, मतलब आपकी करियर की स्टार्टिंग हुई एज अ टीचर? फिर आपने कहाँ पे पहली जॉब आपने कहाँ पे ली, और फिर आपको क्या लगता है टीचिंग जॉब में, मतलब आपका तो पैशन ही है ना टीचिंग? करेक्ट। तो स्टार्ट किया बीएड करने के बाद ये था कि नहीं, सबको कन्विंस करके टीचिंग फील्ड में जा रही हूँ तो कुछ अच्छा स्टार्ट करना है, मतलब एक प्रेशर था। तो उस समय मुरादाबाद में बहुत अच्छा स्कूल हुआ करता था, सीबीएसई बोर्ड का। उसमें एडमिशन लेना भी डिफिकल्ट था एंड एज ए टीचर सेलेक्ट होना भी बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज दे यूज्ड टू हैव मल्टीपल राउंड्स। अच्छा। तो उसके लिए तैयार किया, थोड़ा पढ़ा, अप्लाई किया, रजिस्टर कर दिया। उसके बाद थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड देन उसमें 1 by 1 राउंड्स क्लियर किए। जब एक राउंड देके आती थी लगता था कि कॉल आएगा कि नहीं आएगा। सही बात है, वो तो फर्स्ट जॉब के लिए वैसे भी फर्स्ट जॉब रही। तो वो उसमें आया, जब कॉल आता था तो बहुत खुश हो जाते थे, हम सेलिब्रेट करते थे कि अच्छा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। फिर करके उसमें मतलब सिलेक्शन हुआ फाइनली।
सिलेक्शन फाइनली हुआ। आपका सिलेक्शन हो गया। ओके, So it was a long process. I mean, they took I think 1.5 months उनका पूरा नेक्स्ट Oh. सेशन से पहले। उसके बाद फाइनल इंटरव्यू विद द मैनेजमेंट, तो Oh. वो करके बोले कि ठीक है, नाउ यू आर सिलेक्टेड। सो तब तो बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा होगा आपके लिए, अचीवमेंट जैसा ही first फील job। सच में इट वाज अ काइंड ऑफ अचीवमेंट। हाँ। घर में सब लोग को सेलिब्रेट किए, एवरीवन वाज हैप्पी कि ठीक है, अच्छे तो स्कूल से। वो आपकी फर्स्ट जॉब थी जो आपने स्टार्ट किया? जी। ओके, गुड। तो मतलब आपको आप जो प्रिपरेशन कर रही थी आप उस जॉब के लिए, तो उसमें क्या आपने कुछ डिफरेंट टेक्निक अपनाया? जैसे कि लोगों ने कहा कि बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आपने कुछ मतलब डिफरेंट अप्रोच लिया था या फिर? हाँ, टीचिंग के लिए या हाँ। प्रिपरेशन के लिए? प्रिपरेशन के लिए। प्रिपरेशन के लिए तो हाँ, मतलब पापा ने मेरे हेल्प किया था। सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो स्टडी करके किया था। अच्छा। एंड देन टीचिंग के लिए क्योंकि बचपन से सबको टीच करती थी, तो वो बहुत कहीं ना कहीं वो पैशन था आपका जो आपके फर्स्ट जॉब में रिफ्लेक्ट हुआ, हाँ, और आपने exactly. इजीली उसको क्रैक किया। तो स्नेहा जी, आपने जैसे जॉब ले लिया, जॉब फर्स्ट जॉब आपने क्रैक किया, घर में बहुत सब लोग हैप्पी थे, फिर आपने जॉब की स्टार्टिंग भी कर दी, तो फिर ऐसा है क्या कि अब तो लड़की ने पढ़ाई भी कर लिया, जॉब में भी सेटल हो गई, तो अब इसकी शादी के लिए, मैरिज के लिए प्रपोजल आने शुरू हो गए होंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल आया। उसके बाद तो वही होता है नेक्स्ट हाँ। कि अब चलो वही शादी करो। और हाँ। फिर उससे बीच में थोड़ा ट्विस्ट आ गया कि एक गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर दिया और अच्छा, गवर्नमेंट अच्छा। टीचर बन गई। ओह, तो great. वो एक ट्विस्ट था, वहां पे चेंज आया, एक पॉज आया। अच्छा। देन गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग स्टार्ट किया। 1 साल करने के बाद लगा कि अभी ये उतना मन नहीं लग रहा है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना प्राइवेट स्कूल था। तो अच्छा। वो छोड़ के फिर से कन्विंस किया पेरेंट्स को कि अभी मुझे ये रिजाइन करके प्राइवेट स्कूल में कंटिन्यू करना है। अच्छा, तो मतलब कि जैसे आजकल तो लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, और आपने गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन कर दिया। वो लोग कहते हैं टीचिंग और वो भी गवर्नमेंट जॉब में हो, तो वो तो एकदम बेस्ट होता है गर्ल्स के लिए, और आपने उसे क्विट किया। तो मतलब ये तो आपका पैशन ही है भाई। हाँ, चैलेंजेस लेने की आदत थी। हाँ, तो वहां पे कुछ चैलेंजेस है नहीं, वहां कुछ प्रेशर है कुछ नहीं है, इजली स्मूथ लाइफ चल रही है, कुछ भी chaos नहीं है लाइफ में। तो उसके लिए फिर क्या किया आपने? बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो। हाँ, तो जॉब क्विट किया क्योंकि लगता था कि वहां पे जाके उतना ग्रोथ नहीं था शायद जितना प्राइवेट स्कूल में था। वहां पे लगता था रोज जा रहे हैं डेली, आपको कुछ लर्न करना है, प्रिपेयर करना है, एंड देन एक क्लास ऑफ 70 to 75 स्टूडेंट्स के सामने आपको वो डिलीवर करना है अपना लेक्चर, एंड दे विल हैव क्रॉस क्वेश्चंस एंड उसको सॉल्व करना है। तो एवरीडे इट वाज अ चैलेंज फॉर मी। वाइल इन गवर्नमेंट जॉब क्या होता था कि जब जाते थे तो वहां पे कोई पूछने के लिए नहीं है, कुछ क्वेरीज नहीं, कोई डाउट्स नहीं, एंड देन यू आर लाइक ठीक है, इजी गोइंग है, जाके बैठो, जो भी आपको डिलीवर करना चाहते हो वो करो, और एग्जैक्टली कोई क्रॉस क्वेश्चंस। करेक्ट, टीचिंग से रिलेटेड कुछ नहीं, आप बाकी के आपकी ड्यूटीज हैं, काम है, वो आप करिए। अच्छा। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैप्पी थे, दे वर डूइंग इट, दे वर कंटिन्यूइंग इट। देन आई गिव अप। मुझे लगा 6 months ट्रेनिंग में भी गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना होता था, सब कुछ किया। अच्छा अच्छा। लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं हो पा रहा है, मतलब वो जो ग्रोथ मतलब मुझे चाहिए, मजा नहीं आ रहा है। हाँ, मजा नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली, जो काम मैं करना चाह रही हूँ वो यहाँ नहीं कर पा रही हूँ। तो खाली सैलरी के लिए कि हाँ एक स्मूथ लाइफ है, अच्छा फिक्स सैलरी है, उसके लिए खाली कंटिन्यू रखूं, वो मुझसे हुआ नहीं। देन आई लेफ्ट, आई रिजाइन्ड, एंड देन आई केम बैक टू द सेम स्कूल। Then they were also मतलब they were not expecting कि मैं वापस से आऊंगी करके, तो वही, तो वो एक अच्छा था, वहां पे उन्होंने भी वेलकम किया। Then I restarted। अच्छा। फिर उसके बाद से धीरे धीरे फिर शादी का आने लग गया था उस टाइम तक कि ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, मतलब लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो पैशन के पीछे पागल होते हैं। जैसे कि स्नेहा की उन्हें सेटिस्फैक्शन चाहिए था, वो चीजें उन्हें नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने क्विट कर दिया गवर्नमेंट जॉब को, और फिर से उन्होंने प्राइवेट जॉब ज्वाइन किया। तो ये तो पैशन है। बहुत अच्छा है स्नेहा जी। तो फिर उसके बाद तो मैरिज की प्रपोजल आने लगे, तो फिर? हाँ, मतलब जब रिजाइन करने वाला टाइम चला था, उस टाइम पे मैरिज का फिक्स होने लगा था। अच्छा। तो उस समय फिर सौरभ से भी बात हुई मेरे हस्बैंड। तो मैंने उनसे भी डिस्कस। हाँ, अच्छा। तो मतलब हमारे यहाँ काफी पहले से कॉन्वर्सेशन, बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है ना, वो बातचीत करना, तो एक लंबा प्रोसेस है। तो फिर वो भी डिस्कशन किया कि करना है, चाहिए कि नहीं। तो ही वाज आल्सो लाइक कि व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, उसके साथ जाओ। ओके ओके। तो फिर फाइनली
वो गिव अप करके थोड़े दिन फिर से प्राइवेट स्कूल करके अचानक से आया दिमाग में कि अभी MBA करना चाहिए। मतलब सच में हाँ, तो टीचिंग हो गया काफी, अच्छा, कुछ नया ट्राई करते हैं। हम। तो फिर MBA के लिए प्रिपेयर किया, उसका एंट्रेंस दिया। मतलब ये था कि ठीक है टीचिंग तो फिर भी करनी है आफ्टर MBA, तो कि टीचिंग को नहीं छोड़ सकती थी। ये ना कुछ अलग हटके, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स उस फील्ड में जा रहे थे, तो मुझे लगा कि अब शायद मैं भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। अच्छा, करके मैंने MBA का प्रिपरेशन करके एग्जाम वगैरह दिया, अच्छा निकाला, अच्छा रैंक आया, अच्छा कॉलेज मिलने वाला था। जिस दिन काउंसलिंग का डेट आया उसके एक दिन पहले एंगेजमेंट का डेट फिक्स हुआ। मतलब एक अलग मतलब ये था काउंसलिंग करके कॉलेज लेना है या एंगेजमेंट करके आगे शादी के लिए बात बढ़ानी है। तो वो फैमिली में पूरा डिस्कशन हुआ, मेरे ऊपर था डिस्कशन, उन्होंने डिसीजन के लिए मेरे ऊपर छोड़ा सबने। अच्छा। हाँ, आपको जो चाहिए वो तुम जो करना चाहती हो वो करो। फिर ठीक है, मुझे लगा ठीक है, काफी दिन जॉब कर लिया है और टीचिंग का तो हमेशा है मेरा पैशन है, उसको मुझे करना है। और ठीक है, फिर MBA को क्विट करके शादी करते हैं और फैमिली पे फोकस। तो स्नेहा जी, आप तो शुरू से ही ब्राइट स्टूडेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे स्नेहा जी शुरू से ही ब्राइट स्टूडेंट थी, इन्होंने जिस चीज में हाथ डाला उसमें इन्हें सक्सेस मिला। MBA में भी इनकी रैंकिंग अंडर टॉप 200 में थी। तो सोचिए, मतलब हमें तो लगता है देख के कि इन्होंने हर जगह इनको सक्सेस मिलती गई, बट उसके पीछे इनकी खुद की कितनी मेहनत रही। क्योंकि जैसा मुझे पता चला है, जैसा मैंने इनके बारे में मतलब जाना है कि दिन रात इन्होंने मेहनत की है, और उसके बाद फिर से अचानक से MBA को क्विट करना और एक बड़ा डिसीजन लेना, ये कितना चैलेंजिंग रहा होगा इनके लिए। क्यों स्नेहा जी? हाँ, चैलेंजिंग तो था। वो शुरू से आदत थी कि मतलब अगर कोई गोल है बनाया है तो उससे फोकस नहीं हटता था। तो ये ग्रेड 10 से स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली ग्रेड 8 तक मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी। और कई बार लोग मुझे बोलते भी थे कि अच्छा 10th में आओ तब पता चलेगा। वो एक बहुत उस समय प्रेशर रहता था कि 10th में आपके रिजल्ट से पता चलेगा। वो जजमेंट बनाते थे, जज करते थे। करेक्ट। तो 10th में बहुत मेहनत की। ऐसा होता था कि 1 मंथ अगर एग्जाम चला तो मैं बाहर की इवनिंग ही नहीं देखी हूँ। मतलब वो ऐसी प्रिपरेशन होती थी कि इवनिंग में बाहर निकलना ही नहीं। स्टूडियस ऐसे तो नहीं थी, बस हाँ 10th में वो प्रेशर आ गया था तो उतना फोकस था। फिर जब रिजल्ट का टाइम आया, पापा न्यूज़पेपर में रिजल्ट आता था उसमें, तो अगर आपका फर्स्ट डिवीजन है तो F करके ऐसे लिखा रहता था उसमें, तो पता चलता है कि फर्स्ट डिवीजन आया। तो वो अच्छा था, मतलब काफी मेहनत करके अच्छा रिजल्ट जब मिलता है तो एक अचीवमेंट लगता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड देन विद इन 15 डेज पता चला, जब मार्कशीट आती है उसके 15 डेज के बाद पता चलता है कि एक लेटर आता है स्कूल से। और उसमें था कि मैं स्कूल टॉपर हूँ। वो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पहले तो अच्छा रैंक लाना, फर्स्ट आना, वो ही बहुत डिफिकल्ट था। फिर पता चला कि फेलिसिटेट किया जाएगा और ये तो वो घर लाके लेटर दिखाया, घर में इतने खुश हुए सब लोग। अच्छा। तो उसी से मतलब वहां से एक मोटिवेशन आया, मेहनत, एक कॉन्फिडेंस आया एग्जैक्टली कि आप मेहनत करोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो एक था। अदरवाइज 8 तक एवरेज स्टूडेंट, 9 से थोड़ा फोकस बढ़ा। 9 पे मेरे एक नाना जी आए थे, उन्होंने मेरे रिजल्ट वाले दिन आए थे, मेरा क्लास में 10th रैंक आया था और उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा और बोला कि आपका 10th रैंक है, जिसका फर्स्ट रैंक है तुम में, और उसमें क्या डिफरेंस है। वो एक मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल कोट की तरह काम किया कि सही बात है, वो भी सेम, उसको भी सेम अपॉर्चुनिटीज है, सेम स्कूल है, व्हाई कांट आई डू। वहां से स्टार्ट हुआ। तो फ्रेंड्स, मतलब जैसा कि स्नेहा जी ने बताया कि मतलब अगर हम किसी भी चीज को चाहे सच्चे मन से और उस पर पूरा फोकस दे तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। ग्रेट स्नेहा जी, बहुत अच्छा था। तो फिर आपने क्या डिसीजन लिया? MBA के लिए, शादी के लिए? हाँ, शादी कर ली और उसके बाद फैमिली पे फोकस किया। बट वो एक आदत थी, एक नेचर में था कि कुछ करना है। थोड़े दिनों बाद लगा, शादी के बाद 6 मंथ के बाद फिर से कहीं रीजॉइन करे, कुछ ट्राई करे। अच्छा। तो टीचिंग में फिर से स्टार्ट किया। ओके, फिर से आपने टीचिंग ज्वाइन किया। राइट। तो उसके बाद फिर आपका जैसे एक बेटा है सात्विक, तो फिर सात्विक के बाद भी आपने कंटिन्यू रखा जॉब या फिर आपने ब्रेक लिया बीच में? डिलीवरी के टाइम तक कंटिन्यू रखा। उससे थोड़े दिन पहले ब्रेक लिया एंड देन सात्विक के साथ पूरा टाइम स्पेंड किया। फिर ये था कि माइंड में कुछ आता ही नहीं था, फिर लगता था यही है प्रायोरिटी अभी, तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फेज को मिस नहीं करना है करके। पेरेंट्स ने भी उसमें बहुत हेल्प किया। अच्छा। सात्विक जब 4 इयर्स का हो गया, उसका फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होना था, तब फिर से अंदर से अंदर नहीं पढ़ाना है, कुछ करना है। फिर से वो
मतलब जो पैशन था आपके फिर से हिलोड़े ले रहा था कि नहीं अब मैं फिर से कुछ करूंगी। गुड। मतलब सच में ये बहुत एक डिफिकल्ट डिसीजन होता है कि आफ्टर बच्चा मतलब बच्चे होने के बाद फिर से रीज्वाइन करना, वो मत खुद को मेंटली प्रिपेयर करना, एक गिल्ट फ्री होना, दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग। तो उस टाइम पे आपको भी फील हुआ होगा कि जब सात्विक कि रीज्वाइन का जब ख्याल आपके मन में आया होगा तो आपको लगा होगा कि मैं कैसे स्टार्ट करूंगी। हाँ, वो कैसे लगा। तो उसके बारे में आप बताएंगे किस तरह के क्वेश्चंस या किस तरह के डाउट, सेल्फ डाउट, गिल्ट, ये सारी चीजें आती हैं, कॉमन है, ये सबके लिए आती है, तो उसको आपने कैसे ओवरकम? हाँ, तो वहां से जॉब स्टार्ट किया। करने के लिए पहले बहुत सोचा कि अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सात्विक के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करूंगी, कुछ ऐसा ध्यान रखना है मुझे, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही है करके। बट फिर फ्रेंड्स से थोड़ा मोटिवेशन मिला, मैं देखा आसपास के फ्रेंड्स जाते थे करते थे, तो लगा नहीं आई कैन ऑल्सो डू, एक बार ट्राई करती हूँ। तो करके घर के जो सबसे पास में एक स्कूल होता था वहां पे जाके अपना एक सीवी डाल के आ गई कि ठीक है अगर होता भी है तो इजी है, आना जाना घर के पास रहेगा करके। तो वहां पे फिर सीवी डाल के आए, इंटरव्यू हुआ, डेमो हुआ एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड वहां पे। तो वो एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि एक लंबा गैप हो गया था 4-5 इयर्स का। बट वो ब्राइट स्टूडेंट आप रही हैं तो वो आपका टैलेंट तो कहीं जाएगा तो ये तो टीचिंग प्रैक्टिस में थी। तो वहां पे होने के बाद से लगा कि ठीक है ज्वाइन। और वो मेरी कंडीशंस पहले मैं बोली स्कूल में कि मैं फुल टाइम नहीं कर पाऊंगी, मेरा बेटा अभी छोटा है, मैं कुछ मंथ के बाद से प्लान करी थी, तो अभी से सिलेक्शन इतना जल्दी हो गया। तो उन्होंने मेरा पूरा कंडीशंस मतलब जो मैंने उनके सामने रखा कि मैं 2 आवर्स या 3 आवर्स ही कंफर्टेबल हूँ करके, तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स दी। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट किया स्कूल ने मुझे शुरू में। ठीक है आपको जो चाहिए उस टाइम के लिए आना और आप जितने टाइम पे जाना है आप चले जाइएगा। फिर थोड़े दिन वैसे मैनेज किया, देन सात्विक दिल्ली पब्लिक स्कूल फॉर्मली मतलब ऑफिशियली वहां स्टार्ट किया, तो इजी हो गया। फिर वो जाता था, मैं भी स्कूल जाती थी, तो टाइम मैच करता था ऑलमोस्ट। 1 साल करने के बाद लगा टाइम तो मैच कर रहा है, मतलब उसको खाली 2 घंटे छोड़ना होता था क्रैश में। लेकिन फिर लगा कि स्कूल से आने के बाद मैं बहुत टायर्ड हो जाती हूँ, और तब कभी कभी वो फ्रस्ट्रेशन, और फिर अगर इसको खेलना है, मैं टायर्ड नहीं हूँ, मैं रेडी नहीं हूँ, तो ये इसको लेके नहीं जाऊंगी। तो वो कहीं ना कहीं लगा कि नहीं अभी ठीक नहीं हो रहा है। तो फिर 1 साल पूरा वहां भी कमिटमेंट था स्कूल में, बीच में नहीं छोड़ना चाहती थी कि ठीक है वहां भी बच्चे हैं, अगर घर पे मेरा है तो वहां भी मुझे उतने स्टूडेंट्स को मैं ऐसे बीच में सेशन से नहीं जा सकती, क्विट कर सकती करके 1 ईयर कंप्लीट करके आई डिसाइडेड टू क्विट। देन अगेन मैंने फुल फोकस इस पे किया। उसके बाद पूरा टाइम दिया, जब खेलना है खेलने गए, जो भी है पूरा फुल टाइम टू, क्योंकि ये वाला टाइम भी चाइल्डहुड वापस उसका नहीं आता मुझे वो भी नहीं मिस करना था। एंड देन उसके बाद से गैप लिया, लंबा गैप लिया फिर तो, क्योंकि फिर लगा जब ये ग्रेड 1 में जाएगा तो स्टार्ट कर सकती हूँ। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, आपको चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर बच्चे भी ढूंढने लगते हैं आप, राइट, की भी हैबिट हो जाती है। बहुत अच्छा। मतलब तो डियर मॉम्स, आप कमजोर नहीं है, आप कभी भी, ऐसा नहीं है, टैलेंट कभी भी बेकार नहीं जाता, आप कभी भी रीस्टार्ट कर सकती हैं। जैसे लगा स्नेहा जी को लगा कि ये फिर से रीस्टार्ट कर सकती है, तो इन्होंने एक ट्राई दिया और इसमें उनका सिलेक्शन भी हुआ और इन्होंने किया भी। फिर इन्हें लगा कि नहीं अभी इन्हें पूरा टाइम अपने बच्चे को देना है, सात्विक को देना है, तो इन्होंने फिर से क्विट किया। तो ये फेज हम सबके मतलब एज ए मॉम्स हमारी सबकी लाइफ में आता है, लेकिन हमें उसे ओवरकम करना होता है। जैसे इन्हें मोटिवेशन मिला अपने फ्रेंड्स से, आसपास के फ्रेंड्स से कि नहीं इफ दे कैन डू सी कैन ऑल्सो डू, और इन्होंने रिस्टार्ट भी किया। फिर एक टाइम पे लगा इट्स ओके, ऐसा होता है बट हम फिर से कर सकते हैं। सात्विक कैसा बच्चा है, मतलब आप कुछ बताना चाहेंगे सात्विक के बारे में, कैसा उसका नेचर है और फिर कैसे मतलब कितना सोशल है वो, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। सात्विक शुरू से काफी शांत टाइप का इंट्रोवर्ट टाइप बच्चा रहता था, ज्यादा नहीं बाहर जाके बोलना या तो लगता था कि थोड़ा सा बोले, थोड़ा एक्सपोजर मिलना चाहिए इसको ताकि थोड़ा ओपन हो। तो जब स्कूल इसने स्टार्ट किया तो उसको 1 ईयर थोड़ा टाइम लगा सेट होने में, साइलेंट रहता था। इसके टीचर्स पीटीएम में ये फीडबैक आता था कि सब कुछ अच्छा है, कोई इशू नहीं है, बट बहुत साइलेंट रहता है। तो हम कई बार जाके उससे बात करते हैं, देन ओनली ही स्पीक्स। तो वो इसको पुश करना पड़ता था कि जाओ बात करो, इनिशिएटिव लो करके। धीरे धीरे स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है बच्चों के लिए, मुझे लगता है आफ्टर होम स्कूल इज द नेक्स्ट होम फॉर देम। तो टीचर्स ने बहुत अच्छा केयर किया एंड देन एवरीथिंग वाज गुड देयर। तो धीरे धीरे सात्विक
ओपन हुआ, चीजों में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, इनिशिएटिव्स लेना शुरू किया, एंड देन दैट वाज अ ड्रास्टिक चेंज इन हिज पर्सनालिटी। बच्चे कई लेवल पे जाके चेंज, एक्चुअली में चेंजेस आते रहते हैं, बच्चे में कंटिन्यूअस चेंजेस आते रहते हैं। और सच बात है, मतलब जैसा कि आपने बताया कि घर के बाद स्कूल एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की लाइफ में, कि वो वहीं से बहुत सारी चीजें सीखते हैं क्योंकि अधिकतर टाइम वहां पे स्पेंड करते हैं, राइट। तो फिर अभी मतलब आपको लगा क्या कभी सात्विक के बाद कि हाँ सात्विक के लिए कुछ और, कोई और चाहिए? आपने फिर कभी सेकंड बच्चे के बारे में सोचा ऐसा, मतलब कभी आपको फील आया ऐसा कि नहीं मुझे मतलब चाहिए सात्विक के लिए? शुरू में मतलब 7-8 ईयर्स तक तो बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि उस पे ही पूरा फोकस था। और एक एक चीज के लिए थोड़ा ज्यादा, वैसे तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं बोलूंगी मैं इसको, बट हाँ काइंड ऑफ, मतलब हर जगह पीछे चेक करना, वो सब एक डाउटफुल मतलब रहता था वो, क्योंकि थोड़ा बीमार भी ज्यादा पड़ता था। अच्छा। और तो पूरे केयर करते करते लगा कि नहीं इसी पे पूरा फोकस करते हैं। एंड देन कभी ऐसा माइंड में आया नहीं, उधर गया ही नहीं, सात्विक में इतने बिजी। उसके बाद ये लगता है कि ठीक है इस पे ध्यान दो, इसको ही पूरा फोकस दो, एंड देन इसको इंडिपेंडेंट बनाना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो बहुत अच्छा। तो अभी जैसे मतलब जैसा आपका तो म्यूजिक भी आपके रग-रग में बसा हुआ है, आप गाती भी बहुत अच्छा है, तो क्या आप गाएंगे मतलब 2-4 लाइन बस हमारे व्यूअर्स के लिए? मतलब गाती तो बहुत अच्छा तो नहीं गाती, मुझे गाने का शौक है, जैसे खेलने अच्छा लगता है वैसे ही कुछ अगर एक्स्ट्रा करिकुलर में बोले तो हाँ म्यूजिक, आपका म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ये सारे आपके पैसे अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है। तो बस 2-4 लाइन बस हमारे व्यूअर्स के लिए, आप अगर आप कंफर्टेबल हो तो। राइट बिल्कुल। तो अच्छा ये गाना है, ये बच्चों के लिए भी है। कई बार हम बच्चों से एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं। हाँ, और अभी तो काफी चेंज हो गया है, जब से कुछ मूवीज आई हैं मैसेज गिविंग, तब से तो काफी चेंज हो गया है, बट पहले माइंडसेट होता था पेरेंट्स का। इनफैक्ट अभी भी हम लोग की एक्सपेक्टेशंस हो ही जाती है किसी ना किसी लेवल पे, सच में ना चाहते हुए भी हो जाती है। तो हमको बच्चे को भी समझना है उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसके लिए ये सॉन्ग है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत ही अच्छा आपने गाया। और सच बात है, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि हम पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स, और हमें लगता है ना कि हमने जो चीजें मिस की है वो हम बच्चे, हमारे बच्चे करें। तो बट हमें वो देखना होगा कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उनको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें जैसे ये तो पेरेंटिंग वाकई में हम लोग जो बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो हमें नहीं रखनी चाहिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये चीजें आ ही जाती हैं। अच्छा, तो एक मतलब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि जैसे हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे, हम स्टडी करते थे, और आज के टाइम पे एज ए टीचर आप क्या बहुत बड़ा चेंज देखती हैं? और अभी तो बहुत सारी चीजें डिजिटल चीजें हो गई है, स्मार्ट बोर्ड, ये सारी चीजें, तो आपको मतलब कैसा लगता है ये टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट टीचिंग में? तो आप इस पे जरा फोकस करिए, मतलब हमारे व्यूअर्स को बताइए इसके बारे में। तो अभी टीचिंग ज्यादा बेटर है पहले से। अच्छा। या अभी स्कूल का एनवायरनमेंट अगर हम बात करें उसके बारे में, तो अभी मच बेटर है। हमारे टाइम में अगर कुछ डाउट टीचर से पूछना होता था, मतलब पहले ही इतना प्रेशर या इतना डर होता था, टीचर्स इतने फ्रेंडली नहीं होते थे। राइट। तो अभी बच्चों के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, और टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट से ऑब्वियसली चीजें इजी हुई है, मतलब लाइफ इजी गोइंग हो गई है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करके चीजों को जल्दी सीख सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, जहाँ बच्चे अपना खुद से उनको टास्क दिए जाते हैं, अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनका उससे डेवलप होता है। अच्छा, हाँ। तो एक वो मगअप करने वाला जो था वो सिस्टम अभी खत्म हो गया है। अभी आप जितने क्रिएटिव हो, जितने प्रोडक्टिव हो, और आपको सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, आपके पास बहुत सारे अदर चीज भी हैं जहाँ पे आपको अच्छा करना है। जैसे ये होता है मतलब ज्यादातर फोकस क्या होता है, मैथ, साइंस, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, और अभी तो बहुत सारी लाइन्स ओपन हो गई हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो सही बात है, आजकल अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, हमें ग्रैब करना है कि हमारा फोकस किस चीज में है, हमारा किस में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हम उस चीजों को इजिली अडॉप्ट कर सकते हैं और उस लाइन में, उस फील्ड में जा सकते हैं। तो अभी आपके कोई गोल्स हैं क्या, मतलब जैसे टीचिंग, म्यूजिक, ये सब को लेके आपका कुछ सच फ्यूचर? मेन गोल टीचिंग ही है। मेन गोल तो टीचिंग ही है। ये है कि इसी में कंटिन्यू करना है, इसी में ग्रो करना ही मेरा मेन है। अच्छा, तो इसमें उसके बाद डिफरेंट रोल्स प्ले कर सकती हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकती हूँ,
तो बेसिकली हाँ, अभी शॉर्ट टर्म गोल में यही है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल में यस। अच्छा, तो स्नेहा जी, तो कभी ऐसा ख्याल आया है क्या एज ए टीचर कि मैं अपना खुद का स्कूल खोलूं जिसमें मैं मेरे रूल और रेगुलेशन हो, मैं अपने हिसाब से मतलब स्कूल को चलाऊं, मतलब जो चीजें आप चाहते हैं, आपके माइंड में होगा कि मेरे स्कूल में ऐसी चीजें होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें आप वहां पे इंक्लूड कर सको, उसको अप्लाई कर सको, तो कभी ऐसा ख्याल आया? हाँ बिल्कुल ऐसा ख्याल आया था। फिर सोचा कि हाँ कोई एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि इस स्टेज को मतलब एक स्कूल ओपन करने के लिए आपको पहले प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब पहले अच्छा, तो ये है कि पहले आप प्रॉपर एक्सपीरियंस गेन करिए एंड देन उसके बाद एक स्कूल ओपन करना है। उस लेवल पे जाने के लिए जो प्रोसीजर है पहले वो फॉलो करना है। अच्छा, एंड देन हाँ एक अच्छा सा स्कूल ओपन करने का है जहाँ पे इन फ्यूचर जहाँ बच्चों को सारी अपॉर्चुनिटीज मिले, बच्चे जैसा आप चाहती हो, जैसा मैं चाहती हूँ, राइट। ग्रेट थॉट्स नेहा जी। तो आपको मतलब कुछ तो होगा आपके माइंड में जो अभी स्कूल्स चल रहे हैं और फिर जो जैसा आपका ड्रीम स्कूल है, तो उसके बीच में क्या आप ऐसा अलग सा करेंगे क्या जो आपको डिफरेंशिएट करेगा और स्कूल से आपके स्कूल को? हाँ ऐसा नहीं है कि अभी मैं कोई स्कूल खोलने की मेरी कोई प्लानिंग है, बट हाँ अगर जो कुछ नए स्कूल खुलने वाले हैं, खुल रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि उसमें कुछ ऐसा सब्जेक्ट इंक्लूड हो या सब्जेक्ट के माध्यम से या एक्टिविटीज के माध्यम से जिसमें बच्चे हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में सीखें, प्रैक्टिकली सीखें, उनका डे टू डे लाइफ में क्या यूज है, कितने इम्पोर्टेंट है हमारा कल्चर, हमारे रिचुअल्स जो कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम टच में नहीं है अभी, तो स्कूल अगर उसमें कुछ हेल्प कर सके उस प्रैक्टिसेस को मेंटेन करने में, तो वो एक अच्छा आइडिया होगा। या ग्रेट थॉट। सो व्यूवर्स, स्नेहा जी ने कितनी अच्छी बात कही कि सच में आज के बच्चे और आजकल क्या है कि हम अपने रूट्स से, अपने कल्चर से बहुत ही डिटैच होते जा रहे हैं। तो अगर स्कूल्स ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा बच्चा सबसे अधिक टाइम स्पेंड करता है घर के बाद, तो अगर स्कूल्स में इन चीजों का इंक्लूड किया जाए और वो इनिशिएटिव ले हमारे कल्चर को समझाने के लिए, हमारे रिचुअल्स, हमारे फेस्टिवल्स के बारे में अच्छे से बच्चों को बताने के लिए, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। थैंक्स, ग्रेट पॉइंट स्नेहा जी। एंड आई प्रे कि आप अपना एक स्कूल खोलें, बहुत बड़ा स्कूल खोलें जिसमें आप सच में इन चीजों को ला सकें, ताकि लोग वाकई में हमारी कल्चर को समझे, क्योंकि हमारा कल्चर इतना रिच है जिससे हम लोग वाकई में बहुत दूर होते जा रहे हैं। हाँ, तो स्नेहा जी मेरे पास एक रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस। ओके, तो आर यू रेडी? यस, ठीक है। तो फर्स्ट, कॉफी और टी? टी। ओह ग्रेट, टी। मुझे तो टी बहुत पसंद है। बुक और मूवी? मूवी। ओह मूवी, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप बुक बोलोगे। ओके, ड्रीम जॉब और ड्रीम सैलरी? ड्रीम जॉब। ग्रेट, लाइक ऐसा ही होना चाहिए। ओल्ड सॉन्ग और न्यू बीट्स? ओल्ड सॉन्ग्स। ग्रेट, साड़ी और वेस्टर्न? बोथ। ग्रेट, रेनी डे और सनी डे? सनी डे। ओह ग्रेट। सो थैंक यू सो मच स्नेहा जी, आपने बहुत अच्छे से रैपिड फायर खेला। एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से, सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक सोलफुल सफर एक मॉम के साथ, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से दिखाया है कि कैसे अपने सपनों को जिया जा सकता है, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि इन्होंने कितने सारे ब्रेक्स लिए, फिर भी हर बार एक नए जुनून के साथ इन्होंने अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट किया और आज उसे भी ये कंटिन्यू भी कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि एज ए मॉम हम ये सोचे कि नहीं अब तो मॉम बन गया तो मैं नहीं कर सकती। जब भी आपके अंदर एक जुनून होगा तो आप जरूर से कर सकते हैं और आप अपने ड्रीम को फॉलो कर सकते हैं और उसे जरूर पूरा कर सकते हैं। हमारी बातचीत अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए इस चैनल को। और स्नेहा जी, आप लास्ट में क्या हमारे व्यूवर्स के लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि आपका चैनल सोलफुल मॉम्स है, माँ लोगों के लिए मेरा मैसेज रहेगा कि अगर आप प्रायोरिटी पे अपने फैमिलीज को रखते हैं और करियर में ब्रेक लेते हैं तो कोई गलत स्टेप नहीं लेते हैं। आपको, अगर आप कैपेबल हैं, यू आर इंटरेस्टेड, यू हैव अ पैशन, यू कैन रीस्टार्ट आफ्टर
10 years or 15 years like that. I know many people personally, they started their career after 25 years also and they are successfully working right now. तो ऐसा कुछ भी कोई ब्रेक नाम का कोई चीज नहीं होता है. हाँ, प्रैक्टिस रखना है, कंटिन्यूएशन में अपना स्टडीज रखना है, जिस भी फील्ड में है आप उसका प्रैक्टिस कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए. And then you can restart after. But first thing, priority should be your children. Give them time. At the same time, spend your time in studies, your hobbies, and all. Don't forget yourself because you are also very important, right? Correct. This point is very important. Don't forget yourself, what you are. Right. वेरी राइट. बहुत अच्छा लगा स्नेहा जी आपसे बात करके. थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा मैसेज हमारे व्यूअर्स को दिया. और फ्रेंड्स, आप कहीं भी इस स्टोरी को खुद से रिलेट करते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. और आप चाहें तो अपनी भी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और उसे हम जरूर अपने सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया में उसे लाने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच.